हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नवीन जी बानिया साहब मौजूद हैं। आज उनसे हम जानेंगे आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव के बारे में, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हैं। आगामी दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी तैयारी में रहती है। हमारी वार्डों की बैठक हो चुकी है, नगर की एक बार संपूर्ण बैठक हो गई है और मंडल की भी एक बार बैठक चुनाव को लेकर हो गई है। हमारे वार्डों के प्रभारी तय हो गए हैं। हमारे नगर परिषद के लिए चुनाव प्रभारी तय हो गए ज़िले से, और ज़िले की ओर से और प्रदेश की ओर से चुनावी मोड में अलर्ट रहने का बोला है। तो संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ में चुनाव कभी भी डिक्लेयर होते उसके लिए हम तैयार हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक सामने आ जाएगी या कब तक घोषित हो जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ? जैसा कि सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में होता है, अंतिम समय में उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जाता है, वैसा ही मुझे लगता है कि जब प्रत्याशियों के फार्म का चयन हो जाएगा, फार्म की जांच हो जाएगी, उसके पश्चात ही अंतिम सूची जारी होगी। वैसे संभावित नामों की पैनल भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 दिन पहले जारी कर देगी। जी बिल्कुल। वर्तमान में किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आमजन के पास पहुंचेगी? भारतीय जनता पार्टी एक तो पूर्व में जो भी कांग्रेस की परिषद रही, उसने जो विलंब से विकास कार्य किए, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले लगातार 1.5 से 2 वर्ष के लगभग होने आए हैं। हमारा जो प्रमुख सड़क मार्ग है उसको लेकर व्यापार राजगढ़ का चौपट हो चुका है, वो हमारे प्रमुख मार्ग में रहेगा। और अन्य जो विकास अभी तक कांग्रेस की शासनकाल में नहीं हुआ है, जो विकास के लिए राजगढ़ की जनता तरस रही, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद थी और उसने जो विकास कार्य की जो शुरुआत की थी, जो फ्लो आया था, जो अवरुद्ध हुआ है, उस अवरोध को हम दूर करके पुनः राजगढ़ को इस धार जिले का अग्रणी परिषद बनाने के लिए और हम अग्रसर होंगे। यहाँ की जनता के स्वास्थ्य, उनके बेहतर पेयजल सुविधा और बेहतर उनको वातावरण उपलब्ध हो, इसके लिए हम कार्य करेंगे। कांग्रेस को ज्वाइन किया, क्या कुछ कारण रहा सर? जब परिवार बड़ा हो जाता है तो उसमें छोटी मोटी खटपट या छोटी मोटी बातें चलती करती है। आज लगभग 18 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो गया है, और जब पार्टी में परिवार बढ़ता है और हम राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति की आकांक्षा महत्वाकांक्षा रहती है कि वो सत्ताधारी दल के नाते पार्षद पद का टिकट प्राप्त करे और उस पद के लेकर जनता के बीच में जाए और उनके बीच में कार्यरत करे। तो ऐसी हमारे भारतीय जनता पार्टी में उस पद के योग्य ऐसे कई दावेदार हैं, तो निश्चित तौर पर दावेदार अधिक है, और दावेदार अधिक होना ये दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। एक अच्छे स्वास्थ्य से सभी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में भरपूर है और अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में चयन प्रक्रिया एक अपनी प्रणाली होती है, उस प्रणाली के अंतर्गत जो उस मापदंड में फिर बैठेगा भारतीय जनता पार्टी उसको अपना टिकट देगी। अन्य शेष जो दावेदार है वो भारतीय जनता पार्टी का कहना मानकर वो अपना वहाँ से फार्म उठाएंगे। हमारे संगठन मंत्री माननीय मेनन जी कहा करते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन पे एक गाड़ी में आपको सीट नहीं मिली है तो आप कुछ धैर्य रखें, आने वाली जो ट्रेन है निश्चित रूप से उसमें आपको सीट उपलब्ध होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धैर्यवान है, वो निश्चित तौर पर अगले रेलवे का इंतजार करेगा, ना कि पार्टी से बगावत करेगा। जी सर, अभी ये चुनाव के पहले प्रत्याशी की लिस्ट फाइनल के पहले ये पार्टी छोड़ के जाने का क्या कुछ कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, बहुत बड़ी पार्टी है। जैसा कि आप बता रहे युवा मोर्चा के सन्नी सिसोदिया जी, उसमें जितने संख्या बताई जा रही थी उसमें से आधे से अधिक को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। ना वो भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य रहे हैं, कुछ सदस्य उसमें ज़रूर हैं, और वो किस कारण से गए, जब मेरी उनसे चर्चा वो मुझसे मिलने आए तो खुद क्लियर नहीं कर पाए। वो आकर मुझसे खुद से बोल रहे थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे समाज के लिए इतने वोट, इतने टिकट चाहिए। तो मैंने उनसे कहा
कि आपकी मांग जायज़ है, मैं इसको हाई कमान तक या हाई लेवल पर पहुंचाऊंगा। लेकिन उसके पूर्व, हमसे मिलने के पूर्व भी वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके थे। छोड़ने के बावजूद वो फिर आकर डिमांड करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस लक्ष्य को लेकर पार्टी उन्होंने छोड़ी। कन्फ्यूजन की स्थिति शायद मुझे लगती है, किसी के कहने में आकर उन्होंने ये कदम उठाया है।